यह है कि जब कोई मुझे पेप्सी दिखाता है या पिलाने की कोशिश करता है तो कसम खुदा की फिलिस्तीन के मुसलमानों का बच्चों का मुझे उसमें खून नजर आता है। आज ये अज़्म मुसम्मम करके जाइए कि फिलिस्तीन की जितनी भी अशिया है ना हम खरीदेंगे ना बेचेंगे, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, कि तुम नेकी और परहेजगारी पर मदद करो और बुराई पर बाहम मदद ना करो। यानी अगर तुम इसराइल की हिमायत में नहीं बल्कि उसके प्रोटेक्ट को आप रद्द करेंगे तो यही फिलिस्तीनियों की मदद करना होगा। अल्लाह तुम्हारे अमल से राजी हो जाएगा और परवरदिगार तुम्हें इज्जत अता फरमाएगा। तो बताओ, आज के बाद बड़े आराम से हमारे नौजवान पीते हैं, क्या तुम्हें उन फिलिस्तीनियों का खून नजर नहीं आता पेप्सी में या मैरिंडा में या स्प्राइट में? जितनी भी अशिया हैं अपने हिंदुस्तान की कंपनी को आप आगे बढ़ाइए। बहुत सारी फ्रूटी वगैरह हैं जो कि हिंदुस्तान की हैं अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो आप उसका बाइकाट कीजिएगा और कम से कम हम फिलिस्तीन के लिए मदद तो भेज सकते हैं, और लोग भेज रहे हैं और हमें उनकी मदद करनी चाहिए अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया। लेकिन जो मदद करने की पोजीशन में नहीं, हमारे दिल पर किसी का कब्जा नहीं। अगर कब्जा है तो मोहम्मद अरबी का कब्जा है। हम दिल के साथ में फिलिस्तीनियों के साथ हैं। तो आप में से कोई कह सकता है कि आज मस्जिद अक्सा पर हमला किया जा रहा है, ये कोई जाहिल लोग नहीं हैं, फिलिस्तीनियों को मारा जा रहा है, ये कोई जाहिल लोग नहीं हैं और पूरे गज़ा को यानी मलबे में तब्दील कर दिया, तो ये कोई जाहिल कौम नहीं है। लिहाजा मेरे भाइयों, आप में से कोई सवाल कर सकता है कि आपने कैसे दावा किया है कि तालीम को दुनिया में मुआशरे में आम कर दो, फसादात का खात्मा हो जाएगा। अरे तालीम तो नजर आती है मगर फसादात फिर भी नजर आते हैं, उनका खात्मा नजर नहीं आता। तो इसका जवाब इसी आयत करीमा में है। अगर आदमी तवज्जो से पढ़े तो इसका जवाब इसी आयत करीमा में है। आओ हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मालूम करते हैं। ए उम्मुल मोमिनीन, आप बताइए, तो आप इसका जरा इशारा फरमाइए और आप इसका इजाला फरमाइए। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि जब मुस्तफा की बारगाह में हजरत जिब्रील अमी आए और आने के बाद में कहा इकरा के पढ़िए, तो मुस्तफा खामोश रहते हैं। फिर हजरत जिब्रील ने कहा इकरा के पढ़िए, तो मुस्तफा खामोश रहते हैं। मगर जैसे ही जिब्रील ने तीसरी मर्तबा कहा इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, यानी पढ़िए अपने रब के नाम से, तो मुस्तफा पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो जहां सिर्फ तालीम की बात थी तो वहां मुस्तफा नहीं पढ़ते हैं, और जब मुस्तफा के सामने उनके रब का नाम लिया जाता है तो मुस्तफा यानी पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो पता चला कि जो तालीम पेट के नाम पे होगी वहां करप्शन रहेगा, जो तालीम पेट के नाम पे होगी वहां झगड़े और फसादात रहेंगे, लेकिन जो तालीम रब के नाम पे होगी वहां करप्शन नहीं मिलेगा। यही वजह है कि सिद्दीक़ अकबर के यहाँ तालीम है मगर रब के नाम पर है, इसलिए करप्शन नहीं है। फारूक आजम के यहाँ तालीम है मगर रब के नाम पर है, इसलिए करप्शन नहीं है। हजरत उस्मान गनी के यहाँ तालीम है मगर रब के नाम पर है, इसलिए करप्शन नहीं है। हजरत अली के यहाँ तालीम है मगर रब के नाम पर है, इसलिए करप्शन नहीं है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के यहाँ यानी तालीम है मगर रब के नाम पर है, इसलिए करप्शन नहीं है। और हजरत गौसे आजम के यहाँ तालीम है मगर रब के नाम पर है, इसलिए करप्शन नहीं है। गरीब नवाज के यहाँ तालीम है मगर रब के नाम पर है, इसलिए करप्शन नहीं है। अजी दो जुमलों में बात खत्म कर दूं कि ताजुल शरिया के यहाँ तालीम है मगर रब के नाम पर है, इसलिए करप्शन नहीं है। तो जो तालीम रब के नाम पर होगी
वहां झगड़े नहीं होंगे, वहां फसादात नहीं होंगे। और जो तालीम पेट के नाम पे होगी, जो तालीम बिल्डिंग के नाम पे होगी, जो तालीम पैसा जमा करने के नाम पर होगी, तो हजरात वहां करप्शन रहेगा, हो सकता है वहां फसादात रहे। तो लिहाजा यानी तालीम हासिल करो तो अपने रब के नाम पर हासिल करो, तो जब तक दुनिया में रहोगे तब भी बाइज्जत रहोगे, और जब दुनिया से जाओगे अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। हज़रात, कुरान फरमाता है आज वो कौम कि जिसके नबी पर कुरान नाजिल होने की जब शुरुआत और इब्तिदा होती है तो इब्तिदा ही तालीम से होती है, मगर आज हमने तालीम को भुला दिया है। आज हम दीन की तालीम से भी दूर हैं, और आज हम जो हैं दुनिया की तालीम से भी दूर हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, यानी इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। मतलब क्या हुआ, अगर बाप है तो भी दीन की तालीम हासिल करे, अगर माँ है तो भी दीन की तालीम हासिल करे, अगर बाप है तब भी दीन की तालीम हासिल करे, अगर मर्द है तब भी दीन की तालीम हासिल करे, अगर औरत है तब भी दीन की तालीम हासिल करे। यानी या रसूल अल्लाह, आपने इरशाद फरमाया यानी दीन की तालीम हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। ए आका, जब हम दीन की तालीम हासिल करेंगे तो हमें सिला क्या मिलेगा? तो मुस्तफा फरमाते हैं ऊतुल इल्मा दरजात, जब तुम दीन की तालीम हासिल करोगे अल्लाह तुम्हारे दरजात को बुलंद फरमाएगा। तो देखिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और दूसरे मकाम पर मेरे आका ने फरमाया उतलबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, यानी इल्म दीन हासिल करो माँ की गोद से लहद तक, कब्र तक। मगर आज हम कहाँ हासिल करते हैं? अगर नमाज पूछ ली जाए तो नदारत, और अगर वुजू या गुस्ल के मसाइल पूछ लिए जाएं तब भी सर खुजा के हम जो है मुस्कुरा करके गुजर जाते हैं। एक जगह तो मौलाना ने अभियान चलाया कि सारे नमाजियों की जो है दर्स के बाद नमाज सुनी जाएगी रोजाना। तो 2-4 दिन तो ये चलता रहा मामूल, और फिर जो है नमाजी कम होने लगे और कहा कि जल्दी से इस्तीफा करो इमाम साहब का, वरना ये सबको जलील कर देंगे। ऐसी सोच आज हमारी बन चुकी है, लिहाजा तुम्हें जलील कोई नहीं कर रहा है, बल्कि हर आलिम की जिम्मेदारी ये है, यानी वो नबी का पैगाम तुम तक पहुंचाता है, वो नबी का वारिस बन के तुम पर पैगाम पहुंचाता है। और हर आलिम की जिम्मेदारी होती है कि अपने मुंसलिक लोगों को और अहले ईमान को वो पैगाम दे जो पैगाम मुस्तफा का पैगाम हो, जो परवरदिगार का पैगाम हो, जो कुरान और हदीस का पैगाम हो। कुरान और हदीस पर अमल करेंगे, परवरदिगार उसे कबूल फरमा करके हमें दोनों जहान में बरकतें अता फरमाएगा। तो अब पता ये चला कि सरकार ने फरमाया कि इल्म दीन हासिल करो माँ की गोद से लहद तक। तो या रसूल अल्लाह, अगर हम माँ की गोद से इल्म हासिल करें लहद तक, तो क्या माँ की गोद में भी जो है इल्म होता है? क्या माँ की गोद में भी तालीम मिला करती है? तो हजरात उलमा फरमाते हैं कि माँ की गोद औलाद के लिए यानी सबसे पहला मकतब है, औलाद के लिए पहला मदरसा है, औलाद के लिए पहला स्कूल है। तो लिहाजा अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लिहाजा अगर माँ की गोद में अगर कांटे हैं तो औलाद को कांटे ही मिलेंगे, अगर माँ की गोद में अगर गाने हैं तो बेटे को गाने ही मिलेंगे, अगर माँ की गोद में अगर नचनियापन है तो औलाद को वही नाचने का सलीका मिलेगा। लेकिन अगर माँ की गोद में इल्म है तो औलाद को इल्म मिलेगा, अगर माँ की गोद में तकवा है तो औलाद को तकवा मिलेगा, अगर माँ की गोद में तहारत है तो औलाद को तहारत मिलेगी। माँ का असर बड़ा पड़ता है औलाद की जिंदगी पर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हमारे यहाँ ये शिकवा बलब लोग होते हैं और ये एतराज़ात करते
करते नजर आते हैं। अरे साहब, हमारी औलाद तो बेवफा हो गई, हमारी औलाद तो हमें गाली बकने लगी, हमारी औलाद तो हमें सताने लगी, मगर दिल के पपूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हम सारा इल्जाम बच्चों के सर डाल देते हैं, मगर हमें अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए, हमें अपनी जिंदगी के बारे में भी सोचना चाहिए कि हमने अपने बच्चों की तरबियत कैसी की है, हमने अपने बच्चों की परवरिश कैसे की है। अरे माँ का बहुत ज्यादा असर पड़ता है औलाद की जिंदगी पर। चंद जुमलों में सुन लो कि अगर माँ उम्मुल खैर होती है तो बेटा गौसे आजम होता है, माँ अगर उम्मुल फरा होती है तो बेटा गरीब नवाज होता है, माँ अगर आरिफा होती है तो बेटा महबूबे इलाही होता है, माँ अगर सालिका होती है तो बेटा साबिरे पाक होता है, माँ अगर साहिदा होती है तो बेटा मखदूमे सिमना होता है, माँ अगर सालिका होती है तो बेटा यानी पीर मुअज्जम शाह होता है, अगर माँ नमाजिया होती है तो बेटा मुत्तकी होता है, और माँ अगर शबे जिंदादार होती है तो बेटा आला हजरत होता है, माँ अगर सच्ची होती है तो बेटा ताजुल शरिया होता है। तो कहने का मकसद यह है कि दीन की तालीम हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है, लेकिन आज हम इससे बिल्कुल दूर जा चुके हैं। मेरे आका ने एक मकाम पर और फरमाया, उतलुबुल इल्मा वलौ कान बिस्सीन, कि तुम इल्म दीन हासिल करो अगर चाहे तुम्हें मुल्क चीन जाना पड़े। तो क्या उस वक्त में यानी मुल्क चीन में बुखारी शरीफ पढ़ाई जाती थी? क्या वहां तिरमिजी शरीफ पढ़ाई जाती थी? क्या वहां दीन की तालीम पढ़ाई दी जाती थी? नहीं नहीं हजरात, मेरे आका फरमाना ये चाहते हैं, यानी चीन का जो सफर का रास्ता था वो बड़ा सऊबत दे रास्ता था, वो बड़ी मुश्किलों का रास्ता था, वो बड़ी परेशानियों का रास्ता था, वो बड़ी तकलीफ दे रास्ता था और बहुत मुसीबतों का रास्ता था। तो मेरे आका ये बताना चाहते हैं कि अगर तुम्हें दुश्वारियों से गुजरना पड़े तो तुम गुजर जाना, अगर तुम्हें गुर्बत उठानी पड़े तो तुम उठा लेना, अगर उस्ताद की मार झेलनी पड़े तो तुम उसे झेल लेना, अगर भूखा रहना पड़े तो तुम भूखे रह लेना, अगर प्यास बर्दाश्त करनी पड़े तो तुम प्यास को बर्दाश्त कर लेना। जब तुम इन पे बर्दाश्त चीजों पे बर्दाश्त करके दीन की तालीम हासिल करोगे तो रब की रहमत ऐलान करेगी, ए मेरे बंदे दीन की तालीम हासिल करना ये तेरा काम था, तुझे हाफिज़े कुरान या आलिम दीन बनाना मेरा काम है। आज तो बिल्कुल हमारा नक्शा ही जो है उलट गया है। अभी बच्चा पैदा नहीं होता, माँ की तमन्ना होती है, बाप की तमन्ना होती है कि जब बच्चा पैदा होगा तो मैं डॉक्टर बनाऊंगी, इंजीनियर बनाऊंगी और मैं प्रोफेसर बनाऊंगी, मैं जो है लायर बनाऊंगी वगैरह वगैरह। और अगर बच्चा जो है खूबसूरत हसीन और जमील है तो उसे इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के लिए भेजा जाता है, और अगर बच्चा लोड़ा लंगड़ा है और तोतला है तो उसे मदरसे में भेजा जाता है। आज हमारी ये हालत हो चुकी है। आप जरा गौर कीजिए और तवज्जो दीजिएगा, यानी ज्यादा से ज्यादा 2% बच्चे आज हमारे दीन की तालीम हासिल कर रहे हैं और 98% बच्चे हमारी बेटियां और बेटे यानी इंग्लिश तालीम हासिल कर रहे हैं। आज यही वजह है कि तरह तरह की परेशानियों का सामने हमें है। आज बढ़ता हुआ इर्तिदाद इस बात की खम्माजी कर रहा है कि अगर तुम इसी तरीके से फैशन में मुलव्वस रहे, अगर तुम इसी तरीके से अगर दीन की तालीम से दूर रहे तो फिर वो दिन दूर नहीं होगा जबकि तुम्हें सफाई हस्ती से मिटा दिया जाएगा। क्या आपने नहीं सुना, क्या आपने नहीं पढ़ा, यानी वो स्पेन जो पहले स्पेन था और 90 हिजरी में हजरत तारिक बिन ज़ियाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आप एक सिपह सालार आदम बन करके और फौजियों की एक जो है यानी आप तादाद लेकर के गए थे और आपने उसे फतेह किया था। जैसे ही दरिया को उबूर किया आपने फरमाया था इसमें आग लगा दी जाए। आपके साथियों ने फौजियों ने कहा था हुजूर आप जरा ये बताइए कि आपने कश्तियों में आग क्यों लगा दी है? अगर हमें पसपाई हुई तो हमें भागने का मौका ना मिल सकेगा,
हम राह फरार कैसे इख्तियार करेंगे? तो हजरत तारिक बिन ज़ियाद ने जवाब दिया था कि मैंने कश्तियों को इसलिए जलवाया है, ए मुजाहिदो सुनो सुनो, यानी तुम्हें बिल्कुल बेजिगरी से लड़ना है, यानी अब तुम्हें मरना है या तुम्हें परचम इस्लाम को बुलंद करना है। वो मुजाहिदीन इस्लाम ऐसे शानो शौकत के साथ में लड़े थे कि कुछ ही वक्त में उन्होंने फतेह हासिल कर ली थी और परचम इस्लाम को बुलंद फरमा दिया था। और फिर हजरात 800 साल तक तकरीबन यानी वहां वो दीन का मरकज बना रहा और वहां परचम इस्लाम बुलंद रहा। मुसलमानों की हुकूमत वहां तकरीबन 800 साल तक रही। वो मस्जिद कुर्तुबा, वो अल्लामा कुर्तुबी के जिनका दर्स हदीस और दर्स तफसीर उस मस्जिद कुर्तुबा में होता था, जिसमें तकरीबन उस मस्जिद के जो सुतून थे 1417 तकरीबन सुतून थे, यानी बहुत बड़ी मस्जिद थी और बड़ी शान और शौकत की जिंदगी मुसलमान गुजार रहे थे। और ये बहुत बड़ी फतूहात में से एक फतेह थी। अल्लाह अल्लाह, यानी उन उलमा की बारगाहों में यानी यहूदी आया करते और बड़े बड़े पादरी अपने बच्चों को भेजा करते थे और कहा करते थे कि जाओ तुम वहां जाकर के इल्म दीन हासिल करो, अरब के लोग आए हैं, तुम उनसे दीन की तालीम हासिल करो। अब वो आते रहे और दीन की तालीम हासिल करते रहे। जिनकी किस्मत में इस्लाम था वो इस्लाम लाते रहे, दायरे इस्लाम में दाखिल होते रहे। आखिरकार वो तो यानी इल्म दीन हासिल करके तरक्की करते रहे, बुलंदी हासिल करते रहे, मगर मुसलमानों का इक़्तिदार घटता रहा, मुसलमानों की शान और शौकत कम होती रही, मुसलमानों का वक़ार कम होता रहा, मुसलमानों का दबदबा बंद हो गया, खत्म होता रहा। यहां तक कि वो वक्त आया कि मुसलमानों का वहां से सफाया कर दिया गया। जो मस्जिदें थी या तो गिरजे घर में उन्हें तब्दील कर दिया गया या घोड़ों के लिए अस्तबल बनाए गए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आखिर ये यानी इस तरह का सवाल क्यों आया था, मुसलमानों का नामो निशान क्यों मिट गया था? तो इसकी वजह यह थी कि मुसलमान दीन से दूर हो गए थे, मुसलमान शरीयत से दूर हो गए थे, मुसलमान कुरान से दूर हो गए थे, मुसलमान हदीस मुस्तफा से दूर हो गए थे और वो शराब में मुस्तगरक हो चुके थे, वो फैशन में मुस्तगरक हो चुके थे और उर्यानियत उनके अंदर जन्म ले चुकी थी। जब वो उसमें खो गए तो फिर उनकी जो है शौकत पे ज़वाल आ गया। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था, कुव्वते फिक्र अमल पहले फना होती है, फिर किसी कौम की शौकत पे ज़वाल आता है। आज यही हालात कुछ हमारे भी हैं। लिहाजा मेरे भाइयों, हिंदुस्तान के हालात यूं तो पूरी दुनिया में मुसलमानों के हालात बड़े खराब हैं, मगर इस वक्त में हिंदुस्तान के हालात बड़े अबतर हैं, बड़े नाजुक तरीन चल रहे हैं। हम बहुत ज्यादा ख्वाब गफलत में पड़े हुए हैं। अब हमें ख्वाब गफलत के पर्दे को चाक करके जागना होगा। अब हमें बेदार होना होगा। अब हमें दीन की तालीम हासिल करनी होगी। जब तक आदमी के अंदर दीन की तालीम ना हो, उसे क्या पता कि खुदा कौन है। अगर दीन की तालीम नहीं है तो वो नबी को नहीं पहचान सकता, अजी अपने आप को भी नहीं पहचान सकता। जबकि मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मन अरफ नफ्सहू फकद अरफ रब्बा, यानी जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने परवरदिगार को पहचान लिया। तो ये तारुफ, ये पहचान अगर होती है तो इल्म दीन से हुआ करती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर हमें अमल करना है। हमें अपनी बेटियों को भी पढ़ाना है, हमें अपने बेटों को भी पढ़ाना है। आज दुनिया ये इल्जाम इस्लाम पर लगाती है, उलमाए दीन पर लगाती है और मुसलमानों पर लगाती है कि ये उलमा तो दुनिया की तालीम को पढ़ने को और सीखने को मना करते हैं। ना इस्लाम ने कहीं मना किया है, ना कोई आलिम दीन दुनिया की तालीम हासिल करने को मना करता है। हाँ, इतना जरूर है, इसलिए कि हजरत गिरामी कोई आलिम दीन मना नहीं करता, इसलिए कि जब हम घर बनाते हैं तो हमें एक इंजीनियर की जरूरत होती है, जब हम बीमार होते हैं तो हमें एक डॉक्टर की जरूरत होती है, जब हम पर कोई मुकदमा होता है तो हमें एक वकील की जरूरत होती है, जब हम पर कोई मुकदमा होता है तो हमें एक सियासतदान की भी जरूरत होती है। तो लिहाजा अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाओ, अपने
बच्चों को इंजीनियर भी बनाओ, अपने बच्चों को प्रोफेसर भी बनाओ, अपने बच्चों को लॉयर भी बनाओ, मगर ये सब कुछ बनाने से पहले अपने बच्चों को दीन की तालीम दिला करके मुस्तफा का दीवाना बना दो। लिहाजा हम अपने बच्चों को दुनिया की तालीम भी दिलवाएं और हम जो है दीन की तालीम भी दिलवाओगे। आज देखिए, अगर मदरसे में बच्चा आता हो, हजरत अल्लामा मौलाना शब्बीर हुसैन साहब क्या कोई पढ़ता हो या मौलाना मुफ्ती साहब मौसूफ क्या कोई पढ़ता हो, और अगर जरा से जाकर के बच्चा घर पे जाए, माँ को सलाम ना करे, बहन को सलाम ना करे, बाप को सलाम ना करे, तो हम फौरन जो है मदरसे में आते हैं और कहते हैं मुफ्ती साहिब आपने बच्चों को क्या तालीम दी है, आपने इसे क्या अदब सिखाया है। ये तो मुझे कभी सलाम नहीं करता, ना अपनी माँ को सलाम करता है, ना अपनी बहन को या बाप को सलाम करता है। मगर मुझे ईमानदारी से बताइए, हम ये हिसाब लेने के लिए मदरसे में या इमाम के पास तो चले जाते हैं, मगर हजरात जरा ये बताइए, क्या कभी कोई टीचर से स्कूल में पूछने के लिए गया, क्या किसी ने कॉलेज में जाकर के पूछा कि आप इसे तालीम क्या देते हैं, आप इसे सबक क्या सिखाते हैं, आप इसे अदब क्या सिखाते हैं? अगर आप जाकर के सवाल भी करेंगे तो कॉलेज में पढ़ाने वाला मास्टर और टीचर कहेगा कि मैं सिलेबस पढ़ाने के लिए हूं, मैं तुम्हारे बच्चे को और बातें सिखाने के लिए नहीं हूं, आपको जवाब देकर के भेज दिया जाएगा। मगर ये मदरसे जहां दीन की तालीम दी जाती है, यहां यह बताया जाता है कि मां के कदमों के तले जन्नत है, बाप जन्नत के दरवाजों में से यानी बीच का दरवाजा है, अपनी मां के कदमों को चूम लो, अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमा देगा। मगर आज हम दीन की तालीम दिलाते नहीं है, और जब हमारे बच्चे यानी जो है बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, तो फिर जो है हम परेशान होते हैं, कभी उन मौलाना के पास, कभी उन मौलाना के पास, और जाकर के जो है हम जो है हजरात गिरामी यानी हम जो है तावीज़ात की रट लगाते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। तो लिहाजा हम अपने बच्चे की हर हरकत पे, हर नज़र पे हम उसकी नज़र रखें और उसके हर अमल पे हम अपने नज़र रखें। जब हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करेंगे, इसलिए कि आज हिंदुस्तान के अंदर ये मुनज़्ज़म प्लानिंग चल रही है और कुछ कमेटियां तश्कील दी जा चुकी हैं। यानी हजारों की तादाद में लड़कियों का कत्ल किया जा रहा है कि तुम अपने झूठे मोहब्बत के जाल में मुसलमान लड़कियों को जो है यानी फंसाओ और फिर उनसे तुम बदकारी करो और फिर उन्हें जहर दे करके या फांसी दे करके या कहीं ढकेल करके उनका कत्ल कर दो, मार दो। मगर अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आप मुझे जरा ये बताइए, हमारी माएं बहनें भी गुफ्तगू सुन रही होंगी, और अगर नहीं सुन रही हैं तो मेरा ये पैगाम पूरी दुनिया में सुनाया जाए। आज हमारी माँ भी जो है, हमारी माँ भी परेशान है, आज हमारा बाप भी परेशान है कि मैंने अपनी बेटी को स्कूल में भेजा है। हज़रात गिरामी जरा तवज्जो तो दीजिए, जब किसी की बेटी स्कूल में जाती है, माँ तड़पने लगती है, बाप तड़पने लगता है कि मेरी बेटी पढ़ने के लिए गई है। लिहाजा मेरे भाइयों, अब ये रुकावटें कहाँ आती हैं? ये परेशानियां वहां आती हैं जिस घर में मॉडर्न माहौल होता है, जिस घर में सिर्फ दुनिया की तालीम होती है, जिस दिन में सिर्फ यूट्यूब की तालीम होती है, जिस घर में सिर्फ फेसबुक का माहौल होता है, या जिस घर में सिर्फ इंटरनेट का माहौल होता है, ये परेशानियां उस घर में आती हैं। कोई आलिमा आपको ऐसी ना मिलेगी जो किसी काफिर के साथ में भाग गई हो या गैर मुस्लिम के साथ में भाग गई हो। अरे तुम भाग जाने की बात करते हो, वो तो उसके मुंह पर थूक भी नहीं सकती, इसलिए कि वो जानती है। अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकूना नजस, ए ईमान वालों, मुशरिक निरे नापाक हैं। और मसला यह है कि कोई मुसलमान नापाक जगह पर अपना थूक भी न थूके, डालना जायज नहीं है। अगर तुम्हें थूकना है तो पाक जगह पर थूको। तो अगर दीन की तालीम से हमारी बहन या बेटी आशना होगी तो उसके साथ में जाना तो बहुत बड़ी बात, वो उसके मुंह पर थूकना भी गवारा नहीं करेगी। अगर कोई उसकी कलाई को पकड़ करके मोहब्बत का, प्यार का पैगाम देगा तो वो ये जवाब देती हुई नजर आएगी, अरे जालिम दूर हो जा,
यानी हम अपनी तहजीब पे कायम है। हम जब घर में हैं तब भी सीरत फातिमा को अपनाती है, जब हम स्कूल में हैं तब भी सीरत फातिमा को अपनाती है। ये सलीका, ये जवाब कब आएगा? जबकि हमारी बहनों के अंदर, बेटियों के अंदर, बेटों के अंदर, भाइयों को जब हमें दीन की तालीम मालूम होगी, हमने दीन हासिल किया होगा। हजरात गिरामी सरकार फरमाते हैं हर मुसलमान मर्द औरत पर इल्म दीन हासिल करना फर्ज है। यानी उलमा फरमाते हैं अगर आदमी बालिग हो जाए तो उस पर जो है नमाज के मसाइल सीखना फर्ज है। अगर आदमी बालिग हो जाए तो उस पर रोजे के मसाइल सीखना फर्ज है। अगर आदमी साहिब निसाब हो जाए तो उस पर ज़कात के मसाइल सीखना फर्ज है। अगर आदमी हज करने के लिए जाए तो उस पर हज के मसाइल सीखना फर्ज है। अगर कोई मर्द शादी करना चाहे तो बीवी के हुकूक क्या है वो मसाइल सीखना फर्ज है। अगर कोई औरत शादी करना चाहे तो शोहर का मकाम व अदब क्या है वो मसाइल सीखना फर्ज है। अगर कोई वकील है तो वो मसाइल सीखने फर्ज हैं कि कौन सा मुकदमा लड़ना चाहिए, कौन सा मुकदमा नहीं लड़ना चाहिए। अगर डॉक्टर है तो ये मसाइल सीखना फर्ज है कि कौन सी दवाई देना जायज है, कौन सी दवाई देना नाजायज है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो जब दीन की तालीम होगी तो इंशाअल्लाह हमारा हर कदम शरीयत की रोशनी में उठेगा, शरीयत की ताबेदारी में उठेगा, मुस्तफ़ा की मोहब्बत में उठेगा, मुस्तफ़ा की इत्तबा फरमा बरदारी में उठेगा। और जब तुम रास्तों से गुजर रहे होगे तो दुनिया वाले कहेंगे ये मुस्तफा का गुलाम जा रहा है। मैदान महशर में एक एक फरिश्ता कहेगा जन्नत का हकदार आ रहा है। नमाज फर्ज है जब आदमी बालिग हो जाए, रोजा फर्ज है जब आदमी बालिग हो जाए, और ज़कात फर्ज है जब आदमी मालदार हो जाए, हज फर्ज है जब आदमी साहिबे इस्तात हो जाए। लेकिन दीन की तालीम हासिल करना उस वक्त से फर्ज है जब से वो माँ की गोद में आया है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज यही तो वजह है कि जब हमारे अंदर दीन की तालीम नहीं तो माँ बाप का अदब ना रहा, छोटों से मोहब्बत ना रही, और हमें कानून शरीयत याद नहीं आते। ये दीन की तालीम का फुकदान है। वरना हजरात, मुसलमानों को तो शरीयत सवारना चाहती है, राह मुस्तकीम का मुसाफिर बनाना चाहती है। यहां मैं एक बात बताना चाहता हूं, अभी माह रमजानुल मुबारक से पहले मुझे हैदराबाद जाने का इत्तेफाक हुआ। शबे बारात के प्रोग्राम में, बहुत बड़ा प्रोग्राम था, तो एयरपोर्ट पर जब वो रिसीव करने के लिए आए तो उनमें एक नौजवान ऐसा भी था, यानी उसके बड़े बड़े बाल थे और बालों से कुछ माथा छुपा हुआ था। झटका मारा तो उसका चेहरा साफ नजर आने लगा। मैंने कहा भाई बड़े अच्छे बाल हैं तुम्हारे। कहने लगा ये तेरे, मैंने कहा ये मांग कौन सी है? तो कहने लगा ये तेरे नाम की मांग है। मैंने कहा जालिम, मैंने तुझसे कब कहा कि तू मेरे नाम की मांग निकाल? कहा मौलाना आप तो सीधे साधे लोग होते हैं, आपको दुनिया का क्या पता। अरे ये एक यानी एक हीरो है, उसने उसकी मां उसके तर्ज पर जो है यानी मैंने ये मांग निकाली है और इस मांग का नाम है तेरे नाम। तो मैंने उससे कहा था नादान, अगर तू अपने बाल बढ़ा करके और अपनी मांग निकाल करके बीच में और गुंबदे खजरा की तरफ रुक करके कहता या रसूल अल्लाह मेरी ये मांग तेरे नाम, मेरे ये बाल तेरे नाम, मेरी ये दाढ़ी तेरे नाम, मेरा ये लिबास तेरे नाम, मेरी ये इबादत तेरे नाम, जब तू अपनी जिंदगी कर देता मुस्तफा के नाम तो गुंबदे खजरा से आवाज आती, ए मेरे गुलाम जब तेरी ये तमाम चीजें मेरे नाम तो सुन, जन्नत की बहारें तेरे नाम, जन्नत के अशजात तेरे नाम, जन्नत के अनहार तेरे नाम, और जन्नत के महल्लात तेरे नाम, और जन्नत की हूरें तेरे नाम। मगर हजरात हम कहाँ हैं? हम तो खोए हुए हैं। आप जानते हैं इस हिंदुस्तान में अंग्रेजों के आने से पहले इंग्लिश का कोई ऐसा वजूद नहीं था, और नौकरी अगर लगती थी
तो हजरात इसी उर्दू के पढ़ने से लगती थी। इससे लोग जज भी बनते थे, इससे लोग सिपाही भी बनते थे, इससे लोग पटवारी भी बनते थे, यानी सारी नौकरियां इसी से मिलती थी। मगर जब अंग्रेज आए और उनके पादरियों ने देखा तो उन्होंने मशवरा किया कि मुसलमानों को झुकाया कैसे जाए, मुसलमानों को मिटाया कैसे जाए। इसलिए कि यहूद और नसारा और ईसाइयों का ये तरीका रहा है कि इनका एक ये तरीका रहा है कि जब ये जंगी मैदान में कामयाबी नहीं पाते हैं तो ये औरतों के जरिए मुसलमानों के दीन ईमान का भी सौदा किया करते हैं। और ये अपनी औरतों को हुक्म देते हैं कि अगर तू जिनाकारी के जरिए भी फला मुसलमान या मोमिन के ईमान का फराग ले लेगी तो तू सीता या मरियम की तरह से पाकीदा रहेगी। ये उनका वो अमल है जिसे वो मुसलमानों पर इस्तेमाल किया करते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब उन्होंने देखा तो उन्होंने जांच लिया कि मुसलमानों की जिंदगी में सीरत है और मुसलमानों के दिलों में कुरान है। इनकी जिंदगी से सीरत मुस्तफा निकाल दो, इनके सीने से कुरान को निकाल दो तो इन पर कामयाब हो जाओगे। अब हिंदुस्तान में जब उनका तसल्लुत हुआ, बड़े बड़े स्कूल खोले गए, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां खोली गई, उर्दू को कम कर दिया गया, फारसी को कम कर दिया गया, अरबी को कम कर दिया गया और मुसलमानों पर अपनी तालीम को मुसल्लत कर दिया, अपनी तहजीब को मुसल्लत कर दिया। आज यही वजह है, आज हम उनकी तहजीब अपनाते हुए यानी हम बरहना होने लगे, आज हमारे अंदर उन्यानियत होने लगी। तो लिहाजा मेरे भाइयों, ये यहूदियों का तरीका है और उनकी बहुत बड़ी चालाकी है कि मुसलमानों को लहबो लईब में खो दो और मुस्तगरक और डुबो दो और इन्हें मुस्तगरक कर दो, इनके जिंदगी से सीरत नबी को निकाल दो और इनके सीनों से कुरान को निकाल दो। जब इनकी जिंदगी से सीरत निकल जाएगी, इनके सीनों से कुरान निकल जाएगा तो फिर इनमें लड़ने की ताकत ना रहेगी। ये मैदान अमल में नहीं आ सकते हैं, ये मैदान जिहाद में नहीं आ सकते हैं। आज यही वजह है कि आज मगरिबी तहजीब हम पर मुसल्लत कर दी गई, हम उसी तमद्दुन में बह गए, हम उसी कल्चर में बह गए। अभी कुछ साल पहले पाकिस्तान की कुछ नंगी औरतों ने कहा था और हिंदुस्तान की औरतें भी उसमें शामिल थी कि अरे मियां मेरा जिस्म मेरी मर्जी, यानी हम किसी मौलाना की बात क्यों माने। लिहाजा मेरे भाइयों, उन्होंने कहा था हम किसी मौलाना की बात क्यों माने, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ये नारा पाकिस्तान में भी लगा था, ये नारा हिंदुस्तान में भी लगा था। अरे तुम जानते नहीं हो, मैदान करबला में यजीद और हुसैन की लड़ाई कुछ और नहीं थी, यानी यजीद अपनी तबीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहता था, मगर हुसैन चाहते थे कि पूरी कायनात के लोग तबीयत के मुताबिक नहीं बल्कि मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारें। लिहाजा मेरे भाइयों, हमें अपनी तबीयत के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारनी है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, दुनिया सिजनुल मोमिनी व जन्नतुल काफिर, यानी ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। आपने देखा होगा, आप मुरादाबाद की जेल में अपने भाइयों दोस्तों से मुलाकात करने के लिए गए होंगे। जब आदमी आजाद होता है, हम और आप आजाद बैठे हैं, चाहे तो बैठे रहें, चाहे तो चले जाएं, चाहे तो पेप्सी पिए, चाहे तो शरबत पिए, चाहे तो सिगरेट पिए, चाहे तो मुर्गा खाएं, चाहे तो पान खाएं, चाहे तो हम भूखे ही सो जाएं, यानी हम आजाद हैं, हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। मगर जब आदमी जेल के अंदर जाता है, जिंदानों के अंदर जाता है, कैद खानों के अंदर जाता है, अब वो अपनी मर्जी से खा नहीं सकता, अपनी मर्जी से पी नहीं सकता, अपनी मर्जी से किसी से मिल नहीं सकता। जैसे जेलर का हुक्म होता है उसी वक्त पे दोपहर का खाना खाता है, जब शाम का वक्त होता है तो जेलर के हुक्म से शाम का खाना खाता है। जब जेलर चाहता है अपने भाइयों से मुलाकात करता है तो जब तक ये जेल के अंदर कैदी यानी बाहर था तो आजाद था, जो चाहता था वो खाता था, जहां चाहता था जाता था। मगर अब जेल के अंदर वही करना पड़ेगा जो कि जेलर की मर्जी होगी, जो हुक्काम की मंजिल होगी, जो कि यानी सलातीन की मर्जी होगी। तो बस इसी तरीके से यानी हम कैद खाने में हैं, हम आजाद नहीं बल्कि हम तो मुस्तफा के गुलाम
हैं। लिहाजा मेरे भाइयों, यानी जिंदगी तुम्हारी हो मगर तुम्हारी जिंदगी पर कब्जा मुस्तफा का हो। जिंदगी तुम्हारी हो मगर तुम्हारी आंखों पे हया के पर्दे मुस्तफा जाने रहमत के हो। ये नहीं चलेगा कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, हम अपनी मर्जी नहीं चला सकते। और जो लोग अपनी मर्जी चलाते हैं वही भटकते हैं। उन्होंने ही कुरान पाक का तर्जुमा किया, उन्होंने ही मफाहीम बदले, और किसी ने जो है कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, और जो मुस्तफा की मर्जी थी और वो उसी मर्जी के तहत चले तो कसम खुदा की वो खुद भी सबर गए। और जिस पर निगाहे करम उन्होंने डाल दी उनकी जिंदगी में इनकलाब बर्पा हो गया। तभी तो मेरे इमाम ने कहा, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले सेबा कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, आप भी थोड़ा सा काम कीजिए, मोहब्बत से पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जना हजरत मखदूम गिरामी नासिर मिल्लत ने जो हुक्म दिया था, टाइम मुझे दिया था, और मुर्दा बदस्ते जिंदा होता है ना। जब चाहो उसे दफन दो, जब चाहो उसे गुस्ल दो, अपनी मर्जी से वो कर नहीं सकता। तो हम मेहमान हैं, लिहाजा हुक्म दिया गया है, तो इंशाअल्लाह पूरी तामील में हुक्म की करूँगा। तो लिहाजा मेरे भाइयों, जो मुझे टाइम दिया गया था वो होने वाला है। बस आप 6-7 मिनट मेरी तकरीर को और समाप्त करने के लिए तैयार हैं तो आहिस्ता से बोलें या रसूल अल्लाह। बड़े समझदार लोग हैं आप। अगर आहिस्ते से कहा जाए तो आप जोर से कहते हैं, और अगर जोर से कहने के लिए कहा जाए तो आहिस्ता से कहते हैं। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। रब का कुरान फरमाता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, यानी पढ़ो अपने रब के नाम से। तो लिहाजा इससे जो है हमें दुनियावी तालीम का भी इशारा मिलता है और दीन की तालीम का भी इशारा मिलता है। दीन की तालीम हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है, और दुनिया की तालीम हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत की ज़रूरत है। हमें अपना फ़र्ज भी अदा करना है और हमें अपनी ज़रूरत को भी पूरा करना है। बहुत सारे चैलेंज दिए जा रहे हैं, कभी पर्दे के नाम पर, कभी मस्जिदों को गिराने के नाम पर, कभी जो